हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस पॉइंट। आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें हम देखेंगे आपके सिलेबस में कितने सब्जेक्ट हैं और ये आपका सेमेस्टर कैसा है। आपका सेमेस्टर ओवरऑल देखें कि थियोरेटिकल है, न्यूमेरिकल है, हार्ड है, आसान है, मॉडरेट लेवल का है। सिर्फ सारे बातों को हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि हम कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं, किस पे ज़्यादा समय देना है, किस पे कम टाइम देना है। ठीक है, तो आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे भाई 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग, 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है ना। अब देखिएगा, हम सबसे पहले बात करें कि 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग है कैसा। भाई इजी है, हार्ड है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि आसान सा सेमेस्टर है, बहुत आसान सेमेस्टर है। इसमें बस 2 सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। आसान है, वो भी आसान है, लेकिन भाई जब कुछ सब्जेक्ट है उस पर कोई ज़्यादा पढ़ना होगा, किसी को कम पढ़ना होगा, किसी में ज़्यादा कंसेप्ट होगा, किसी में कम कंसेप्ट होगा, किसी को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वैसे जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे उसको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस का सब्जेक्ट, आपके सिलेबस में जितने सब्जेक्ट है सबका नाम लिख दे रहे हैं। उसके बाद उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताते हैं हम। तो सबसे पहला आपको सब्जेक्ट मिलेगा सॉइल मैकेनिक्स। क्या मिलेगा? सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या मिलेगा? फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसे SMFE कहते हैं। क्या कहेंगे? सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। दूसरा मिलेगा आपका वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग मिलेगा। थर्ड सब्जेक्ट मिलेगा आपको वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए, ड्राइंग तो कभी साथ नहीं छोड़ने वाला है ना। ड्राइंग आपको 6 सेमेस्टर में मिलेगा। ठीक है, चौथा मिल जाएगा आपका अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप। अर्थक्वेक मतलब क्या होता है? आपका भूकंप मिलेगा। पांचवा सब्जेक्ट आपको मिलेगा सर्वे सेकेंड। बताइए, सर्वेइंग सेकेंड। सर्वेइंग फर्स्ट पढ़े होंगे आप, 4th सेमेस्टर में। इसमें क्या पढ़ेंगे आप? सर्वेइंग सेकेंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एक छठा सब्जेक्ट मिलेगा रेलवे ब्रिज एंड टनल। क्या मिलेगा? रेलवे ब्रिज। ठीक है, क्या मिलेगा? एंड टनल। इसे हम क्या कहते हैं भाई? RBT कहते हैं। क्या कहते हैं हम? RBT कहते हैं। ठीक है, तो यही 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। हम सबसे पहले ही बता चुके हैं कि जो 5th सेमेस्टर है आसान सेमेस्टर है। इसमें एक भी ऐसा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं जो फंसाने का काम करे। यानी प्योर थियोरेटिकल सब्जेक्ट सेमेस्टर है। आपके सेमेस्टर में प्योर 100% आपके एग्जाम में थियरी आएगा, लेकिन उस थियरी में हम कह दें मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे प्यारे, राज दुलारे, इस सब्जेक्ट को देखिए, इस सब्जेक्ट को अपने मतलब जितना प्यार से देखना है इस सब्जेक्ट को देख लीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है। आप पढ़े होंगे, यदि हम कहें कि 1st सेमेस्टर पढ़े होंगे, 2nd सेमेस्टर पढ़े होंगे, 4th सेमेस्टर पढ़े होंगे, 5th में आए हैं, आगे 6 पढ़ेंगे। अरे पढ़ेंगे ना, 6 पढ़ेंगे सर। सारे सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो सॉइल मैकेनिक्स है। जी में कोई भी एग्जाम हो, उसके यदि सिलेबस में, एग्जाम के सिलेबस में यदि सॉइल मैकेनिक्स दिया है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सॉइल मैकेनिक्स से आते हैं। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसके एक लाइन में कंसेप्ट है, हार्ड नहीं है। हम फिर कह रहे हैं आपको पास होना है, 1 हफ्ता पढ़िए पास हो जाएंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट लेना है, आपको 6 महीना कम पड़ जाएगा इसको कंसेप्ट को लेने में। ठीक है, तो बहुत आसान है, आसान सारे सब्जेक्ट है। पास होना, हम कह रहे हैं 10-10 दिन सारे सब्जेक्ट को पढ़ देंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन आपको मेरे बच्चे नॉलेज लेना है, आपको जेईई बनना है कि नहीं बनना है? बनना है ऐसा। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन इंजीनियरिंग को पढ़िएगा थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है ना, इसको हम पढ़ाने वाले हैं भाई। उसके बाद वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। इसमें वाटर, भाई आप शहरों में देखें तो पीने के लिए पानी का सप्लाई किया जाता है, तो हम पढ़ेंगे वाटर, ये सप्लाई वाला वाटर है। फिर भाई पानी का जब यूज़ करेंगे तो वेस्ट वाटर हो गया, जैसे टॉयलेट में यूज़ किए, बाथरूम में नहाए, बर्तन धुले, उसके बाद फर्श धुलाई किए, कपड़ा धुलाई किए, जो भी यूज़ किए, वो जब
नालियों के थ्रू जाएगा तो वो वेस्ट वाटर हो जाता है। तो वाटर पीने वाला, और वेस्ट वाटर का कैसे पीने के लिए हम पानी लाते हैं, फिर उस पानी को कैसे हम जाकर नदी में फेंकते हैं, किस किस प्रोसेस से गुजरता है, सारा हम पढ़ने वाले हैं। वाटर एंड वेस्ट वाटर, देखिए ये सारे के थियरी हैं, लेकिन ये थियरी जैसे कि 4th सेमेस्टर में कह दीजिए छोटे छोटे थियरी नहीं है, इसके बुक काफ़ी मोटे मोटे हैं, तो इसको थोड़ा सा रेगुलर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाए, मतलब बैक लगने का चांस होता है। क्योंकि मोटा है ना, होता है कि ये थियरी है ना 10 दिन में कवर कर लेंगे, लेकिन थोड़े से मोटे पड़ते हैं और इसमें थोड़ा सा समझना होता है। जैसे हम बात करते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, बस कंक्रीट सारे लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं मिलेगा आपको। इरिगेशन पढ़ेंगे, नहीं ज़्यादा कंसेप्ट नहीं, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको समझदारी दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है, जो बहुत ज़्यादा एक ही तरह के वर्ड मिलेंगे, थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है भाई वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। देखिए अब वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग, ड्राइंग तो जानते हैं आप, हमको ड्राइंग में तो टेंशन ही नहीं लेना है, ड्राइंग तो छोड़ ही दीजिए, ड्राइंग का तो भूल जाइए कि ड्राइंग में थोड़ा भी दिक्कत होने वाला है ना। तो वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग की देखिए, वैसे कोई भी सब्जेक्ट इजी और कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, लेकिन हम कहते 5th सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा आपको जो हार्ड लगेगा वो लगेगा वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें 50 ड्राइंग बनाना रहेगा। कितना ड्राइंग बनाना रहेगा आपको? 50, मोटा मोटी कह रहे हैं, है ना। वो 55 भी हो सकता है, वो 45 भी हो रहा है, नियर अबाउट कह दे रहा है, ठीक है। 50 ड्राइंग बनाना रहेगा और एग्ज़ाम में सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ए ड्राइंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए ड्राइंग कम इंपॉर्टेंट है। 50 ड्राइंग 50 के 50 इंपॉर्टेंट है। और दिक्कत ये होता है 5th सेमेस्टर में कि सारा का सारा डेटा याद करना पड़ता है। 50 ड्राइंग बनाएंगे हम, 50 का डेटा आपको याद करना पड़ेगा, ये मेन प्रॉब्लम होता है। तो इसको ना ड्राइंग तो जानते हैं भाई, हम इन दोनों को कहें अच्छे से पढ़ना है, लेकिन ड्राइंग का सब्जेक्ट पढ़ने वाला नहीं होता है। हम 1st सेमेस्टर से ही बच्चों को कहते हुए आते हैं कि ड्राइंग पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ड्राइंग बनाने वाला सब्जेक्ट है। तो इसको क्या करिएगा, बनाइएगा। हम अपना नंबर जब पढ़ाते हैं तो दे देते हैं, बाकी हम यहाँ पे दे दे रहे हैं 87 56 39 42 48, ठीक है। तो अब ड्राइंग हम पढ़ाएंगे, या पढ़ाएंगे क्या, पढ़ा चुके हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ जा करके ड्राइंग का वीडियो देख सकते हैं। 1 साल पहले का वीडियो है, लेकिन इस साल तो हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी। तो अब ड्राइंग हम पढ़ाएंगे, उसको बनाइएगा और इस पर भेजिएगा, हम चेक करके बताएंगे, तब आपको ड्राइंग चीज़ें समझ आएगी अच्छे से, कहाँ गलती कर रहे हैं। तो वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछना ही नहीं है, पूरा पार्ट को खोल के हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बहुत, अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिला, प्यार मिला, तो फिर हम सर्वेइंग सेकेंड पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे भाई? सर्वेइंग सेकेंड हम पढ़ाएंगे। बाकी ये तीनों तो कन्फर्म है, ये तीनों तो कन्फर्म है, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों में देखिए, रेलवे, ब्रिज, टनल, इसमें कुछ पढ़ाने वाला नहीं है, एक कंसेप्ट वाला नहीं सब्जेक्ट है। रेलवे में कौन सा पटरी होता है, कौन सा गिट्टी होता है, रेलवे में क्या क्या होता है, कौन सा पदार्थ होता है, यही सब पढ़ना है। ब्रिज के बारे में, टनल के, तो इसमें कुछ समझाने, आरबीटी में समझाने वाला नहीं है, कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और मेरी आदत है, हम वही पढ़ाते हैं जो सब्जेक्ट हार्ड होता है, हम वही पढ़ाते हैं जो बच्चों को समझने में दिक्कत हो, हम वही पढ़ाते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बात और, सारे के सारे क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका PDF भी हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इस वीडियो को देख लीजिए और कमेंट कर दीजिए, SMS कर दीजिए इस पर, सर PDF हुआ दीजिए, तो फिर नहीं देते हैं। पहले हम क्लास लेते रहेंगे, जितना क्लास लेते रहेंगे उसका PDF हम टेलीग्राम में डालते रहेंगे। अब टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें जाता रहेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, PDF हम उसमें क्या करते रहेंगे, भेजते रहेंगे, ठीक है। तो रेलवे, ब्रिज, टनल तो हम कभी नहीं पढ़ाने वाले हैं, आप मोहब्बत मिले ना मिले। फिर अर्थक्वेक भी, भूकंप तो मेरा एकदम फालतू सब्जेक्ट है, इसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता है ना, ये बकवास सब्जेक्ट है, ज़बरदस्ती इसको सब्जेक्ट बनाया गया। तो मान कर चलिए ये दोनों सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि अब आप इंजीनियर बनने वाले हैं, आप 6 सेमेस्टर बाद इंजीनियर बनेंगे। दूसरे का अंगुली पकड़ कर कब तक चलेंगे? आप खुद पढ़ सकते हैं, आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, और होगी आपके अंदर काबिलियत, क्योंकि जब आप 5th सेमेस्टर में आए हैं तो बिना काबिलियत के नहीं आए हैं, आपके अंदर काबिलियत है। तो देखिए, मतलब अर्थक्वेक और आरबीटी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी इन 3 सब्जेक्ट की पढ़ाने की गारंटी मेरा है। और मोहब्बत दिखाएंगे तो सर्वे सेकेंड, फर्स्ट नहीं भाई,
सर्वे सेकंड भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस, एकदम निश्चिंत हो जाइए, एकदम डरना नहीं है, बहुत आसान सेमेस्टर आपका है। 6 सेमेस्टर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अब अगले किसी लेक्चर में किसी एक सब्जेक्ट के साथ। हम यहाँ तक हम शुरू करेंगे सॉइल मैकेनिक्स को, या मेरा फेवरेट वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग को। किसी एक से हम क्लासेस शुरू करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे, मज़ा आएगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड लक।